और राजा इस वाले तल पे स्वयं इस जगह पे बैठा करते थे। इस समय इस जगह पे राजा का सिंहासन लगा रहता था, जो जैसे आजकल हम लोग बनवाते हैं। ये रानी का पर्सनल टॉयलेट हुआ करता था। ज़रा गौर से देखिए, ये देखिए चनाना महल के अंदर बना हुआ ये राजा का वो पर्सनल रूम जिसे ख्वाबगाह कहा जाता था। चलिए चलते हैं जहाँ पर राजा आया करते थे, तो बैठा करते थे रानियों से मिलने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और अभी हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले के ओरछा के अंदर। और हमारे पीछे जो ये ऐतिहासिक धरोहर आप लोग देख रहे हो, ये ओरछा के राजाओं द्वारा बनवाए गए वो महल हैं जहाँ वो खुद रहा करते थे। कहते हैं ओरछा में इन भवनों और किलों का निर्माण जो है बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। बेतवा नदी के किनारे बने हुए ये ऊंचे ऊंचे महल आज हम आप लोगों को अंदर से भी दिखाने वाले हैं। ओरछा तो यूँ कहे कि भगवान श्री राम जी के जो यहाँ पर राजा राम जी का मंदिर है उसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं पूरे भारत देश में एक ऐसा मात्र ये जगह है जहाँ पर भगवान खुद स्वयं यहाँ के राजा माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर राजा राम जी का मंदिर बना है। आज हम इसको अंदर से भी घूमेंगे और इसके टिकट के प्राइस के बारे में भी बात करेंगे और इसके इतिहास के भी बारे में। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बाकी किलों और महलों की तरह इस किले और महल का भी जो है वो दरवाज़ा है वो जिगजैग तरीके से बनाया गया है। अगर इस नदी के पुल को कोई पार करके आएगा तो सामने उसको सीधे दीवार देखने को मिलेगी। जैसे ही हम इसके पास और आते जाएंगे तो पास आने पर यहाँ पर टिकट काउंटर का तो साइन बोर्ड लगा हुआ कि कहाँ पे है, तो हमें देखने को मिलेगा ये दरवाज़ा, जो कि आप सीधे अगर बेतवा नदी को इस पुल को पार करते हुए आओगे तो नहीं देख पाओगे। तो ये सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। इनमें बनी है नालियाँ, धारियाँ और ये होल्स उस समय सैनिकों को पीछे रहकर सामने वाली सेना पर हमला करने के लिए इस्तेमाल में होती थी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इस बुर्ज को जरा गौर से देखिए, ऊपर से सीधे गर्म पानी या गर्म तेल इन नालियों से नीचे बहाया जाता था ताकि सैनिक आगे ना बढ़ पाए और इन होलों से, भालों इत्यादि से हमला किया जाता था। तो ये मेन गेट इसका है। यहाँ चलेंगे तो इस गेट को भी जरा गौर से देखिए आप लोग, जरा ध्यान से देखिए इन दरवाज़ों को। पुराने आज से करीब वही 400 से 500 साल पुराने ये 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के वो दरवाजे हैं जिनके ऊपर ये नुकीले किले इस बात को दर्शाते हैं कि कितना सुरक्षित इस महल या इस किले को बनवाया गया था। इसमें लगे मोटे मोटे किले हाथियों को इसमें धक्का मारने से रोकते थे, क्योंकि दुश्मन सेना अगर खुद ये दरवाजे तोड़ नहीं सकती थी तो वो हाथियों के सर से इस पर धक्का लगवाते थे। तो उसी के बचाव के लिए यहाँ पे कीले लगे हैं ताकि हाथियों के सर में ये कीले लगें और वो फिर इसको तोड़ ना सके। यहाँ पे छोटी खिड़की आम लोगों के आने जाने के लिए थे, राजा वगैरह या कोई उनके साथी आते थे तो भी ये बड़ा दरवाज़ा खुलता था। इन नुकीले दरवाजे वाला ये गेट को पार करके हम अभी अंदर आ चुके हैं। हमारे इस साइड आप लोग देखोगे टिकट काउंटर है जहाँ पर पर्सन 50 रुपीज़ का इंडियन का चार्ज है, आप ले सकते हो। और सामने उसके बाद हमें एक और बड़ा दरवाज़ा देखने को मिलेगा। इसके बाद एक साइड में और दरवाज़ा देखने को मिलेगा जो कि जिगजैग तरीके से बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। और तो ये दिखता है कुछ ऐसा बाहर से ये ओरछा का महल है ना। और ये मेन गेट अभी पार करके हम आ चुके हैं। सामने जैसे यहाँ पे मुड़ेंगे तो हमें यहाँ अंदर जाने के लिए एक ये दरवाज़ा मिलेगा, बड़ा सा ऊंचा सा गेट, और एक जिगजैग तरीके से ये वाला रास्ता देखने को मिलेगा। इधर होता था उस समय का तोपखाना जहाँ पे तोपें रखी जाती थी। तो यहाँ पर मुख्यतः राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल और हमाम खाना है। इधर आएंगे हम लोग तो यहाँ पे तोप खाने का जो है बोर्ड को यहाँ पे साइड कर दिया गया है भाई। और ये होता था उस समय का तोप खाना, जहाँ पर उस समय के हथियार, गोले और तोपें रखी जाती थी, जो कि समय के चलते यहाँ पे ढह गया है। आप लोग देखिए, ये उस समय का तोप खाना हुआ करता था, जिसकी छत तो अभी बची नहीं हुई है, सिर्फ जो दीवारें हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट किया गया है। तो अभी हम इस महल के अंदर आ चुके हैं और आते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिला है उस समय का दीवाने आम। दीवाने आम ये वो जगह हुआ करती थी जहाँ पे राजा आम जनता की फरियादें सुना करते थे, आम जनता की शिकायतें सुना करते थे और ऑन द स्पॉट फैसला करते थे। अभी हम चलेंगे इसके अंदर और जिस जगह पे राजा बैठा करते थे वो जगह भी आपको दिखाते हैं। इस दरवाजे से अभी हमारा आना हुआ है और आते ही ये फिलहाल जो राजा महल, रानी महल है, उसका ही पीछे का ही हिस्सा है। राजा उस गेट से आते थे, पीछे वाले गेट से, ये यहाँ पे बना हुआ है। इस गेट से पीछे पीछे आके इसके अंदर बने अपने सिंहासन पे बैठा करते थे। और चलते हैं ऊपर से भी इसको दिखाते हैं।
ये है उस समय के राजा का दीवाने आम, ज़रा गौर से देखिए। सामने जहाँ से हम आए हैं वो बाहर वाले ग्राउंड से, वहाँ आम जनता बैठती थी ग्राउंड में। और ये जो छावनी नीचे तल की बनी हुई है, अभी हम ऊंचाई पे हैं, यहाँ से एक तल नीचे है, फिर उसके वो बिल्कुल नीचे है वो वाला ग्राउंड। तो वहाँ आम जनता बैठती थी, यहाँ राजा के मंत्री और कुछ खास लोग बैठा करते थे। और राजा इस वाले तल पे स्वयं इस जगह पे बैठा करते थे। इस समय इस जगह पे राजा का सिंहासन लगा रहता था। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं राजा महल में। राजा महल का कुछ यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। राजा महल की जो निर्माण की नींव है वो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने सन 1501 से 1531 तक करवाई थी। 1531 में रखी गई थी, किंतु जो इसका मुख्य भाग था उनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद ने 1531 से 1554 के समय निर्मित कराया था। बाकी शेष जो महल है बना हुआ है वो मधुकर शाह ने सन 1500 से 1592 तक करवाया था। अभी हम इस महल के अंदर आ चुके हैं और पहले ही पार्ट में घुसने से पहले हमें यहाँ पर एक चबूतरा देखने को मिला, जहाँ ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। बाकी महल को चारों तरफ से आप देख ही सकते हैं। ये वो जगह हुआ करती थी पुराने समय में जहाँ पर संगीत नृत्य आदि का जो है प्रोग्राम हुआ करता था। संध्या के समय या जब कोई राजा के खास आदमी आते थे तो यहाँ पर ही संगीत का आयोजन होता था, यहीं पे नाच गाना किया जाता था और राजा स्वयं उस जगह बैठा करते थे, वहाँ पे बनी छतरी के अंदर। लो बैक कैमरा, ये जो सामने चबूतरा बना है इस जगह पे चल के दिखाएंगे। यहाँ नीचे तो लोग और जो सैनिक वगैरह हैं वो नीचे बैठते थे प्रोग्राम देखने के लिए, लेकिन राजा थोड़ी यहाँ भाई बैठेंगे। ये वो चबूतरा है जहाँ पर उस समय प्रोग्राम हुआ करता था नाच गाने का, संगीत का, और राजा स्वयं वहाँ बीच वाली जो खिड़की दिख रही है ना वहाँ बैठते थे। अगल बगल जो जालीदार खिड़की दिख रही ना उनमें रानियाँ बैठती थीं, क्योंकि रानियों का उस समय इतना पर्दा कराया जाता था कि आम जनता के सामने, सैनिकों के सामने उनको निकलना मना था, इसलिए वो जालियों के पीछे से देखा करती थी। लेकिन राजा स्वयं बैठ के इस खिड़की से आनंद लिया करते थे। बाकी का महल यहाँ पे बने एक नीचे तल जाने का रास्ता है, वहाँ देखते हैं नीचे कौन से तहखाने बने हुए हैं। इस भवन के अंदर जाने की जैसे हमने कोशिश करी तो इसका ताला अंदर से लगा हुआ है। ये पूरा अंदर अंडरग्राउंड तहखाना बना हुआ, देखो ये जो छत है ना ये इसी तहखाने की है। फिर यहाँ से कुछ सीढ़ी लेकर हमें चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ और हम पहुँचेंगे उस जगह पे जहाँ पे राजा यहाँ पे बैठ के संगीत का आनंद लिया करते थे। इस 12 दरी वाले रास्ते से होते हुए अंदर की तरफ चलेंगे। यहाँ पर ये उस समय की 12 दरी हुआ करती थी, जिसके चारों तरफ देखोगे तो 12 दरवाजे हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो ये उस समय की 12 दरी है। ऊपर बनी है डिज़ाइन को जब देखिए, जो कि 17वीं शताब्दी में बनवाई गई थी और उस समय की नेचुरल कलर से बनाई जाती थी, जैसे फूल पत्तियों सब्जियों से निकलने वाले कलर से ये डिज़ाइन पेंट किया जाता था। और आज तो भाई जो कलर आते हैं उनका तो आपको पता ही है। ये देखिए कितनी सुंदर, एकदम चटाई जैसे जिस तरीके की होती है कलर की, उस तरीके की ये डिज़ाइन उस समय की छतों पर की गई थी। 12 दरी के अंदर बना हुआ ही ये वो फाउंटेन है जो उस समय बिना बिजली के भी चला करता था। बिना लाइट बिना बिजली के ये चलने वाले, पानी के प्रेशर से चलने वाले वो फव्वारे थे जो राजा बैठकर गर्मियों में एंजॉय लिया करते थे। सामने से आने के बाद अभी हम पहुँचे हैं इस महल के दीवाने खास को देखने के लिए। ये उस समय का दीवाने खास हुआ करता था जहाँ पे राजा स्वयं बैठकर अपने खास मंत्रियों के साथ और मित्रगणों के साथ बैठकर योजनाएं बनाया करते थे, राजपाट की सूचनाएं लिया करते थे। ऊपर बनी ये डिज़ाइन को जरा गौर से देखिए दोस्तों, ये आजकल की पेंटिंग से कहीं बेहतर है, जो 500 सालों से इसी तरीके से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी उसी तरीके से देखने को मिलती है। दीवाने खास से ही एक रास्ता हमें नीचे की तरफ लेके जा रहा है। हम चलने वाले हैं इसके अंदर और देखने वाले हैं कि हमें आगे क्या देखने को मिलता है। ओ भाई, इस जगह को ज़रा गौर से देखिए आप लोग। आखिर यार ये बना क्या हुआ है? ये देखिए, ये उस समय को कोई टब वगैरह है
यहाँ पे स्नान शायद किया जाता होगा या उस समय का पानी भर के रखा जाता होगा। जरा गौर से देखिए इन खाँचों को, जिनसे किस तरीके के पतले रास्ते दीवार की बाहर की तरफ भी जाते हैं। यहाँ पर बने कुछ और रास्ते हैं। इनके अंदर क्या है भाई? ओ भाई, इनके अंदर बने हुए हैं ये पुराने ज़माने के वो शौचालय टॉयलेट जो कि राजा के पर्सनल हुआ करते थे। तो बखूबी है, इनमें उस समय का ठंडा या गर्म पानी भरा रहता होगा, जो कि उस समय शौचालय के काम में आता होगा। आगे आने पर रानी महल में बने हुए ये पब्लिक टॉयलेट को भी ज़रा गौर से देखिए दोस्तों। हर एक खांचे में दो दो टॉयलेट यहाँ पर बने हुए, टॉयलेट सीट बनी हुई हैं। दो इधर, दो उधर, और इधर तो तीन बने हुए हैं भाई, और इधर एक, और फिर इधर तीन बने हुए हैं। कहते हैं उस समय कि ये रानी महल में रहने वाली दासियों के लिए बनवाए गए थे। खासकर यहाँ इस कमरे के अंदर ये छोटा सा जो कमरा बना हुआ है, जो जैसे आजकल हम लोग बनवाते हैं, ये रानी का पर्सनल टॉयलेट हुआ करता था। ज़रा गौर से देखिए, ये देखिए, ये रानी का पर्सनल टॉयलेट हुआ करता था, और ये बाकी दासियों के लिए। रानियों के महल में बनी हुई एक ऐसी व्यवस्था भी आप लोग को दिखाते हैं। जब रानियाँ स्नान करने आया करती थीं इस जगह पे, तो उनका यहाँ पे बाथरूम बना हुआ है जहाँ पर वो स्नान किया करती थीं। तो उनके लिए यहाँ पे ठंडे और गर्म पानी दोनों की व्यवस्था की गई थी। ये देखिए, ये उनका बाथरूम हुआ करता था जहाँ पे वो स्नान किया करते थे। यहाँ पे बने तीन खानों को ज़रा गौर से आप लोग देखना। तो ये जो बीच वाला खाना है, जिसमें एक देखिए उस समय की कढ़ाई लोहे की लगी हुई है, जिसके नीचे बने एक होल से उसमें आग जलाई जाती थी, और पानी यहाँ पे गर्म होता था। सर्दियों में अगर रानी को पानी गर्म से नहाना होता था तो यहाँ पे, और बाकी दो खानों के अंदर ठंडे पानी की व्यवस्था रहती थी। यहाँ पे देखिए पानी के बाहर आने के लिए इस तरीके से उस समय के चूने के बने हुए पाइप लगे रहते थे, और बाकी का यहाँ का पानी बाहर जाने के लिए देखिए साइड में नाली बनी हुई है, और इस पाइप से बाहर निकल जाया करता था। तो ये उस समय के रानियों के शाही बाथरूम हुआ करते थे। उधर का जो पोर्शन अभी हम घूम के आए हैं, उसके बाद इस बारादरी से निकलने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं जनाना महल में। जनाना महल इसलिए कि ये उस समय के रानी का महल हुआ करता था। उस तरफ राजा रहा करते थे, इस तरफ रानियां रहा करती थी। कहते हैं इस महल के अंदर 136 कमरे बने हुए हैं। 36 नीचे तो 100 ऊपर वाले पोर्शन में कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर रानी के लिए बनाए गए हैं स्पेशल टॉयलेट्स, और रानी की दासियों के लिए भी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ रानी का बाथरूम भी बनाया गया, वो भी हम आप लोग को दिखाते हैं। जनाना महल में बने हुए राजा की महिला दासी का रूम दिखाते हैं, जहाँ पर राजा की जो पर्सनल दासी हुआ करती थी एक, वो रानी महल में कहाँ रहती थी, किस कमरे में रहती थी, वो दिखाते हैं। ये वो रानी महल है, उस तरफ राजा का महल है। ये कमरा ज़रा गौर से देखिए, इसके अंदर अभी हम चलेंगे तो हमें यहाँ की एक खूबसूरती देखिए, बड़ी ही हिंदू संस्कृति से बनाई गई इस पे पेंटिंगें ज़रा गौर से देखिए। देवी देवताओं की यहाँ पे तस्वीरें बनी हुई हैं। इधर देखेंगे तो अन्य देवी देवताओं की देखिए तस्वीरें, यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान की तस्वीरें, ब्रह्मा जी की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये रानी का वो पर्सनल कमरा हुआ करता था, सॉरी, दासी का वो पर्सनल कमरा हुआ करता था राजा की दासी का, जहाँ वो स्वयं रहा करती थी। इसके अंदर ज़रा गौर से देखिए एक और कमरा बना हुआ है ना। और ऊपर बड़े देखिए यहाँ पर समुद्र मंथन को भी दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये समुद्र मंथन हो रहा है, दिखाया गया है। यहाँ पे नरसिंह भगवान को दिखाया गया है, हिरण्यकश्यप को किस तरीके से मार रहे हैं। तो बड़ी ही सांस्कृतिक रूप से इस पर जो है पेंटिंग करी गई है। और ये वो दासी का पर्सनल कमरा है जहाँ वो रहा करती थी। जनाना महल के अंदर बना हुआ ये राजा का वो पर्सनल रूम जिसे ख्वाबगाह कहा जाता था। चलिए चलते हैं जहाँ पर राजा आया करते थे, तो बैठा करते थे रानियों से मिलने के लिए। तो ये देखिए तहरिया जो है 3 भागों में ये पूरा कमरा बना हुआ है। एक भाग तो ये है, दूसरी दीवार इसको पार करके हमें अंदर जाना है, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये। यहाँ सामने देखोगे काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जहाँ भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए, सामने बजरंगबली जी, माता सीता और तीनों भाइयों सहित यहाँ पर विराजमान हैं। इसी तरीके से और साइड में देखोगे तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हवा आने के लिए भाई किस तरीके से उस समय देखिए रोशनदान बनाए जाते थे। यहाँ अंदर खड़े होने पर भी काफ़ी सुंदर हवा आ रही है।
इसी कमरे के जब बीच वाले हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ एक इस तरीके के गुप्त रास्ते बने हुए हैं, जो कहते हैं अंडरग्राउंड सुरंगें बनी हुई हैं इस महल से बाहर जाने के लिए। क्योंकि राजा अगर जब यहाँ बैठते और इस अवस्था में किसी भी ऐसी अगर सूचना मिल जाती कि असुविधा होती तो वो इन्हीं सुरंग के रास्तों से होते हुए किले के बाहर भी निकल सकते थे। देखिए दोनों तरफ ये रास्ते बने हुए हैं, जो इस बैरिकेटिंग के चलते हम आपको नहीं दिखा सकते पास से। राजा के कमरे से निकलने के बाद यहाँ बगल में दिए गए रास्ते से अब हमें आपको लेके चल रहे हैं रानी के कमरे तक। ये जो वो रास्ते हैं जो रानी के कमरे तक लेके जाएंगे जहाँ रानी रहा करती थी। ये भाई सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़नी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें जाना पड़ेगा। ये देखें, ये है वो रानी का कमरा जहाँ रानी पहली मंजिल पे रहा करती थी। ये देखिए इसकी डिज़ाइन जो छत पे बनी हुई देखिए कितनी सुंदर और मोहक है। उस समय जब ये अपने स्वरूप में रही होगी, जब ताज़ी ताज़ी बनाई गई होगी इस कमरे में, तो कितनी सुंदर लगती होगी। ये कमरे का बरामदा है और कमरे के बरामदे के अंदर ही एक और कमरा बरामदा, जो कि यहाँ पे लगे इन कड़ों में पर्दे से ढका रहता था। उस समय दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत कम लगवाए जाते थे, कमरों के अंदर खुले रखे जाते थे। बाहर दासियों का, सैनिकों का पहरा रहा करता था कि रानी के आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं आ सकता था, और अंदर ये पर्दों से ढके रहते थे। कहते हैं कि ये जो कमरा है वो यहाँ के राजा, उस समय के राजा मधुकर शाह जो थे, उन्होंने अपनी रानी गणेश कुमारी के लिए बनवाया था। वो भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। रानी का ये कमरा यहाँ पे बनवाने का एक ऐसा कारण जो हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाओगे। यहाँ पे लगी रानी के कमरे में ये खिड़की को जरा गौर से देखिए, यहाँ से एक मंदिर साफ साफ दिखाई पड़ता है जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। ये रानी ने तब बनवाया था जब रानी अपने महल में वहाँ रहती थी। ये उनका महल है जो अभी भगवान राजा राम जी का मंदिर बताया जाता है, और ये मंदिर है भी अभी, जहाँ भगवान श्री राजा राम के लोग दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं कि रानी भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी और वो अयोध्या भगवान को मूर्ति रूप में लेने गई थी, तो भगवान ने 3 शर्तें उनके सामने रखी थी कि आप तो वर्षा हमें पैदल लेके जाना है, और दूसरा है वो कि जहाँ हमें रख दिया जाएगा एक बार, हम वहाँ से अपना स्थान नहीं बदलेंगे। रानी ने उनकी शर्तों को स्वीकार करके वो यहाँ लेके आई। यहाँ लेके आने के बाद रानी ने पैदल लेके आई और रानी ने मूर्ति को अपने महल में रखवा दिया तब तक के लिए, और अपने महल के बगल में ही वो एक मंदिर बनवाने लगी जहाँ वो आराम से आ जा सके। मंदिर बनने के बाद वो जब मूर्ति को उठा के इसमें स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयास करवाया तो मूर्ति नहीं उठी, इतनी भारी हो गई कहते हैं उस समय कि उसे कोई उठा ही नहीं सका। तब उनको भगवान की शर्त याद आई कि भगवान ने कहा था कि जहाँ हमारी मूर्ति रख दी जाएगी हम वहीं विस्थापित हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, रानी ने अपने महल को ही मंदिर में बदल के रख दिया और इस चतुर्भुज मंदिर में दूसरी अन्य मूर्तियों की स्थापना करा दी। आज ये रानी का पुराना महल राजा राम जी का मंदिर बताया जाता है, और इसी कमरे से बैठकर वो यहाँ से मंदिर में दर्शन कर पाती थी, मंदिर को निहारती रहती थी जब भी उनका मन होता था, और यहीं से बैठे बैठे आराधना कर लेती थी। तो ये कुछ खास वजह थी ये महल के बाहरी दीवार पे बनवाने का उनका कमरा। और यहाँ से ये देखोगे वो जनाना महल जहाँ पर रानियों की दासियाँ रहा करती थी। ये देखिए ये पूरा जनाना महल है। आज आप लोगों ने घूमा हमारे साथ यहाँ ओरछा का राजा रानी महल, जिसको मैंने हर चीज़ को बारीकी से दिखाने और बताने की कोशिश करी है। इस महल के अंदर बाहर जितनी भी खास चीज़ें थी वो मैंने दिखाने की कोशिश करी हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। यहाँ के शॉर्ट्स वीडियो देखने हैं तो हमारे फेसबुक चैनल, हमारे फेसबुक पेज अनुज क्रॉप्स पे जाके आप लोग वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ के शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।